चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना री 41,000 से ज्यादा जांच हो रही है। प्रतिदिन प्रदेश में आज कोरोना रा 204 नवा मामला आवा से साथे संक्रमिता री संख्या बढ़कर वही 19,000 रे पार। झुंझुनू में विधायक अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव आवा। राज्य सरकार पुलिस विभाग में बड़ो फेरबदल करता थका 67 आईपीएस अधिकारी रा कर्या तबादला। 2 डीजी, 8 एडीजी, 7 आईजी और 13 डीआईजी बदलिया गया। टिड्डियारा हमला ने रोकवा खातर जैसलमेर में हेलिकॉप्टर कानीसू कर्यो जारियो छिड़काव। वठे ही बूंदी में टिड्डियारा होरिया लगातार हमला ने रोकवा खातर कृषि विभाग कानीसू कर्यो जारियो है स्प्रे। कस्टम विभाग री टीम बड़ी कार्रवाई करता थका। जयपुर एयरपोर्ट माथे पकड़ियो करीब 32 किलो सोना। 14 यात्रियों से तलाशी रे दौरान बरामद कर्या सोनारा बिस्किट। और प्रदेश भर में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग में गर्जन और धूलभरी आंधी चालबारे साथे बारिश की जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में आप रो घनो घनो स्वागत। अब खबरा विगतवार। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया का प्रदेश में कोरोना री 41,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन करबारो लक्ष्य प्राप्त कर लियो है, जिनमें बढ़कर 50,000 प्रतिदिन करबारो प्रयास करियो जारियो है। वणा बताया कि प्रदेश रा 20 जिला में कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। वठे प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 15,352 मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुकिया है। वठे 15,026 ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब राज्य में आज 204 नवा मामला सामने आया है, जिनमें सबसे ज्यादा बाड़मेर में 36, बीकानेर में 25, नागौर में 23, धौलपुर और पाली में 21, जयपुर में 17, डूंगरपुर में 13 और जालौर और झुंझुनू में 11, कोटा में 8, उदयपुर में 4, भरतपुर, दौसा, करौली में 3-3 मामला शामिल है। इनमें साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी संख्या 19,256 वैगी ही। इन बीमारी से अब तक 443 लोगों की मौत हो चुकी है। चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे हमारी मोर्टेलिटी की बात हो, चाहे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हो, चाहे हमारे पॉजिटिव केसेस की परसेंटेज की बात हो, हर पैरामीटर पे राजस्थान ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा कोविड को। और हमारी जांच की क्षमता 41,450 से पर डे आज, और ये आने वाले टाइम में 50,000 पर डे हो जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पड़ोसी राज्य जहाँ की हालात ख़राब है, टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो नहीं पाई है, उनको ऑफर दिया कि 5,000 तक टेस्ट आप पर डे राजस्थान में करा सकते हो। ये अलग बात है कि कोई ऑफर उन्होंने स्वीकार किया नहीं, कोई आया नहीं, लेकिन राजस्थान की तैयारी तो इतनी शानदार है कि जहाँ 41,450 लगभग 41,500 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हमने अचीव की हो। हमने जिस ढंग से रैंडम सैम्पलिंग किया है, जिस तरह से टेस्टिंग की है, करीब 9 लाख, लगभग 9 लाख टेस्ट राजस्थान कर चुका अब तक। और हमारे रैंडम सैंपल लेके और जिस ढंग से जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केसेस मिलते हैं, हम वहाँ सैंपलिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं। जितने ज़्यादा हमने टेस्ट किए, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। जो भी पॉजिटिव आदमी के संपर्क में व्यक्ति आते हैं, उनकी टाइमली अगर आप टेस्टिंग कर लेते हो और उनमें से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको आइसोलेट करके और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हो, तो ये संक्रमण के फैलाव को हम नियंत्रित कर सकते हैं, और वही राजस्थान ने किया है। पिलानी विधायक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत झुंझुनू में पिछला 24 घंटा में 13 कोरोना पॉजिटिव मिलिया है, जिनरे पाछे स्वास्थ्य विभाग कानीसू आसपास रा इलाका में सैनिटाइजेशन रो काम तेजी से करियो जारियो है। जिला में संक्रमिता रो आंकड़ो 386 ताई पुग चुकियो है। सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर बताया कि कोरोना संक्रमिता में 355 मरीज ठीक भी हो चुकिया है। 386 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। आज सुबह एक केस नया पॉजिटिव आया है। इस तरह से अभी तक टोटल ज़िले में 355 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। ज़िले की रिकवरी रेट लगभग 92% है।
अभी तक ज़िले में 16,242 सैंपल ले चुके हैं। सैंपल का रिजल्ट आने के बाद पता चला है कि हमारे ज़िले से एक विधायक महोदय और एक सीनियर आरएस अधिकारी हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आए हैं, उन सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है तथा उनके जल्द से जल्द सैंपल करवाए जाएंगे। कोरोना ने प्रति सरकार और प्रशासन ने जागरूकता रोयो असर है कि अब दूर दराज गाँव में स्थानीय महिलावा इन महामारी से बचाव रे बारे में समझबा लगी है और काम रे दौरान मास्क और 2 गज दूरी रो पालन भी कर रही है। दौसा जिला में कोरोना जन जागरूकता रे अभियान रे तहत जनसंपर्क विभाग रा रामजीलाल मीणा और दौसा पंचायत समिति विकास अधिकारी नाहर सिंह जिला रा काम कर रही महिलावा ने कोरोना सु जानकारी दी। इन दौरान महिलावा स्थानीय मीणावाटी गीत रे माध्यम से कोरोना से बचाव रे बारे में बताया। बच्चन को अलग अलग दूर दूर रखो, मास्क लगा रखो, एक जगह न बैठे, काम करते टाइम भी अलग अलग दूरी बना रखो। ऐसा कि ये कोरोना के बारे में बताया जो कि सबको अपने अपने बाल बच्चों की सबकी कोरोना से बचाव रखें और सबको 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखें और सब अपना बड़ा मुंह बांध कर लिए आम जन में चेतना जागृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। इस अभियान में जागरूक करने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें 7 जुलाई तक ये अभियान संचालित है। तो हमने पंचायत समिति के माध्यम से यहाँ जो नरेगा कार्य चल रहे हैं, इस पे 100-150 महिलाएं कार्य कर रही है। तो महिलाएं परिवार को बचाने में सबसे आगे रहती है। तो हमने इन महिलाओं को पोस्टर पंपलेट देके और पूरी जानकारी देके जागरूक किया है। इस अभियान के तहत हमने हमारी पंचायत समिति दौसा के अंदर कुल 29 पंचायत है। 29 पंचायतों में सब जगह नरेगा कार्य चल रहे हैं और आज करीबन 12,000 श्रमिक हमारे कार्य कर रहे हैं। इन सब सारे श्रमिकों को जागरूक करने के लिए इनके माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है भाई आम नागरिक तक के मतलब ये बात पहुंचे जागरूकता की भाई कोरोना से कैसे बचाव किया जा सके। इसके लिए सभी साइटों पर हमने साबुन की व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक लेबर को श्रमिक को हमने मास्क दे रखे हैं ताकि मास्क लगाए, समय समय पर साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ये व्यवस्था हमने कर रखी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राजधानी क्राफ्ट फाउंडेशन रा संयुक्त तत्वाधान में दौसा न्यायालय परिसर में कोरोना वायरस रे प्रति जागरूकता न्यायालय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रा अध्यक्ष और जिला और सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी, प्राधिकरण री सचिव रेखा वाधवा समेत दूजा अन्य अधिकारी मौजूद रहा। कार्यक्रम में न्यायालय परिसर में लागबाली सैनिटाइजेशन मशीन रो निरीक्षण कर्यो। बाहर में और हमारे जो भी कलेक्टर के यहाँ वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से जहाँ पर लोग आते हैं ज़्यादा संख्या में, वो उनको हैंड सैनिटाइज करके ही प्रवेश दिया जाए। दौसा जिले के 22 कोर्टों में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में और कंज्यूमर कोर्ट में हैंड सैनिटाइजर देने के लिए कार्यक्रम रखा है। हमारे पास में कुछ सैनिटाइज़र मशीनें और सैनिटाइजर्स और कुछ फेस मास्क प्राप्त हुए, जिनको क्योंकि 29 तारीख से हमारे जो न्यायालय हैं वो रेगुलर कार्य कर रहे हैं और इसमें वकीलों का भी आवागमन रहता है, वो पक्षकारों का भी रहता है। हालांकि उसमें लिमिटेड हमारी गैदरिंग रहती है, फिर भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो सके और कोरोना से संक्रमण को बचाया जा सके, तो इसके लिए कुछ सैनिटाइज़र मशीन जो हमें प्राप्त हुई है वो प्रत्येक जो हमारा दौसा जिला है उसमें प्रत्येक न्यायालय परिसर में और प्रत्येक न्यायालय में हम सैनिटाइज़र मशीन लगवा रहे हैं और उसमें सैनिटाइज़र बोतल रखवाई जा रही हैं। वैश्विक महामारी रा चलता अनलॉक 2 में सरकारी गाइडलाइन रो पालन करवायो जा रही है। वटिया वेलना करवा लोगारे खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। नगर निगम जयपुर सतर्कता विभाग पुलिस निरीक्षक राकेश यादव बताया, अनलॉक 2 में विभाग का निसु सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन नी करबारा रे खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। वटिया शहर में मास्क नी लगाबारा लोगा रे खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूलियो जा रही है। ऐसे दुकानदार जो कि बिना मास्क अपना सामान बेच रहे हैं और जो ऐसे क्रेता जो बिना मास्क पहने ही सामान लेने आ रहे हैं और वो व्यक्ति जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो नगर निगम लगातार ऐसे लोगों पर अनलॉक 2 में भी कार्रवाई कर रहा है
और अब तक लगभग 800 से अधिक लोगों के चालान काटे जा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम सु लॉकडाउन रे दौरान भाजपा कार्यकर्तावा कनीसु कर्या गया सेवा काम की समीक्षा कर लिया है। पदाधिकारीगण, प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जो इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं सबकी ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बैठक में आने का उनका स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय पार्टी के लिए और पार्टी की गतिविधियों को जानने के लिए और उसको दिशा निर्देश देने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप में और सभी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी के प्रति आपका समर्पण और पार्टी के प्रति आपका लगाव यह सर्वविदित है। भारत सरकार की बड़ी जिम्मेवारी प्रधान सेवक के रूप में निभाते हुए पार्टी की हर छोटी बात पर भी अपना ध्यान रखना, सहयोग करना, समय समय पर हम सबको गाइड करना, ये हम सब लोगों ने देखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री जब जो विश्व की शख्सियत हैं वो हमारे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण समय अपना देते हैं तो वह सच में हम सबको प्रेरणा देता है, करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी इस साल के प्रारंभ में जब कोरोना संक्रमण की आहट हुई तो तब से लेकर आज दिन तक आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है वो दुनिया को दृष्टि और दिशा देने वाला है। जब बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को इस कोरोना संक्रमण के आगे असहाय महसूस कर रहे थे तो आपके फैसले, आपकी जन भागीदारी, जनता को साथ लेकर चलने की बात, सरकारों को, प्रदेश सरकारों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने साथ जोड़ करके चलने की बात और महत्वपूर्ण फैसले, बोल्ड फैसले जैसे लॉकडाउन करना, यह आपने लिया और इसकी तारीफ और इसकी ध्वनि विश्व के संगठनों ने भी उठाई और उन्होंने बताया कि जो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए लिया है वह अनुकरणीय है और उस रास्ते की तरफ हम सबको चलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि जो रास्ता इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लिए लिया है वह अनुकरणीय है और उस रास्ते की तरफ हम सबको चलना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ साथ आपने जो इकोनॉमिक पैकेज समय समय पर उसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ सेक्टर, ही हैज आल्सो एड्रेस्ड द फाइनेंशियल पार्ट, द इकोनॉमिक पार्ट, द सस्टेनेंस पार्ट ऑफ द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसी तरीके से जब आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो फिर वर्ल्ड बैंक और हमारे यूएन दोनों ने इस पैकेज की तारीफ की और कहा कि यह अनुकरणीय है, अन्य देशों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में जहां दुनिया उसको अनुकरण कर रही है वहां आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। और यह जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ऐसी संक्रमण, उस संक्रमण से लड़ने का तरीका जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसको भी आपने दृष्टि दी, दिशा दी और उसको लड़ने के लिए पार्टी को भी प्रेरित किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवादी हूं। जब ये कोरोना का संक्रमण आया तो ये दो तरीके के तजुर्बों के साथ आया और दो तरीके की तकलीफों के साथ आया। पहला तो कोरोना के साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं था। और दूसरा, लॉकडाउन लगाने के कारण जो तकलीफें आएंगी, जो दिक्कत आएगी, जो समस्याएं आएंगी, नित्य प्रतिदिन आएगी, उससे कैसे निपटा जाए, ये दो प्रश्न खड़े थे। मुझे याद है कि आपका मार्गदर्शन हम सबको, पार्टी वालों को उसी समय मिला और आपका संदेश मिला और आपने कहा ये चैलेंज है सरकार के लिए, लॉकडाउन को सफल भी करना है
और हमारा कोई भी गरीब व्यक्ति, भाई मजदूर, किसान, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके मर्म लगाने का काम, उसको संवेदना के साथ संभालने का काम यह पार्टी को करना होगा और करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंचना होगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचना होगा, लाखों कार्यकर्ताओं को यह आपने संदेश दिया। आपने कहा सबकी हमको चिंता करनी है और वो हमको कंपैशन के साथ करना, उनके दर्द को समझना है, उनको मर्म लगाना है और उसको करने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में आपका हमको समय समय पर हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। सबसे पहली बात तो ये थी कि हम करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, कनेक्टिविटी का विषय था। साथ ही साथ हमारे सभी लोगों के मन में कोरोना का संक्रमण कितना भयानक होगा, उसका असर कितना पड़ेगा, इसका भी डर था। लेकिन आपके बताए रास्ते पर आपने सुझाव दिया कि वर्चुअल मीटिंग की जाए, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम ने दौरान वर्चुअल रैली रो आयोजन भी कियो गयो। अनलॉक 2.0 रे दौरान बसासु सफर करबावाला यात्रियारे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बसारो संचालन शुरू कर दियो है। जयपुर स्थित केंद्रीय बस स्टैंड रा ड्यूटी ऑफिसर धर्मपाल यादव बताया कि यात्री ई टिकट भी ले सके हैं। बसारो संचालन बस स्टैंड, चोमू पुलिया, नारायण सर्कल, 200 फीट बाईपास और दुर्गापुरा सू भी करियो जा रही है। रात्रिकालीन सेवाएं भी चालू कर दी और हर बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। हर यात्री को मास्क जो पहन के आ रहा है उसी को यात्रा करने की इजाज़त दी जा रही है। गेट पे स्कैनिंग हो रही है, बसों के पास भी स्कैनिंग हो रही है। पूरा धीरे धीरे पूरा संचालन चालू करने का सिस्टम चालू हो रहा है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करता था। 66 IPS रा तबादला रो आदेश जारी करियो है, जिन रे तहत 2 DG, 8 ADG, 7 IG और 13 DIG बदला गया है। वठे 23 जिला में नुवा SP लगाया गया है। जयपुर में राहुल प्रकाश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय होवेला। राज्य नवनियुक्त सचिव राजीव स्वरूप आज राज्यपाल कलराज मिश्र सु शिष्टाचार भेंट करी। इन दौरान बड़ा राज्य की स्थिति और कोरोना महामारी समेत दूजा मुद्दा माथे चर्चा करी। उद्योग विभाग रा प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवाल पदभार ग्रहण करबारे पाचे विभाग रा अधिकारियों रे साथे बैठक करी, जिनमें बदलती परिस्थितियों में औद्योगिक निवेश ने बढ़ावो देबा सु संबंधित विषय माथे चर्चा करेगी। इन दौरान बड़ा कया के उद्योग शुरू होबा सु औद्योगिक उत्पादन बढ़ेलो, वठे प्रवासी श्रमिका ने रोजगार भी मिल सकेलो। टिड्डी रा हमला ने रोकबा खातर जैसलमेर में हेलीकॉप्टर कनीसो छिड़काव रो काम शुरू कर दियो गयो है, जिनमें कीटनाशक रो भराव कर जैसलमेर रा सरहदी इलाका बांदा गांव रा 65 RD माथे छिड़काव करियो गयो। जैसलमेर रा टिड्डी नियंत्रण अधिकारी बताया कि हेलीकॉप्टर कनीसो अब बड़ा भूभाग माथे छिड़काव सु टिड्डिया रो खात्म करियो जा सकेलो। की थी टिड्डी नियंत्रण के लिए आज जैसलमेर पहुंचा है और अभी वो इसके लिए पेस्टिसाइड का अभी लोड किया जा चुका है और वो अपने डेस्टिनेशन के लिए जहां पे टिड्डी का कंट्रोल करना है उस स्पॉट के लिए निकल चुका है। हेलीकॉप्टर के आने से हम बड़े क्षेत्रों को बहुत जल्दी ही उनका नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि टिड्डी के और दूसरी जगह के फैलने की संभावना कम हो जाए। बूंदी में टिड्डी दल रो हमलो लगातार जारी है। अब तक टिड्डी दल 9 बार हमलो करियो, जिन रो फसला ने बड़ी संख्या में नुकसान पुग्यो है। टिड्डी दल माथे नियंत्रण खातर कृषि विभाग का नीसु लगातार ऑपरेशन चलियो जा रही है। कृषि विभाग का निदेशक रमेश चंद्र जैन बताया, जिन जगह टिड्डी आपरो डेरो जमा रही है उन इलाकों में स्प्रे करने के साथ ही ताली, थाली और ढोल बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। उद्यान विभाग, आत्मा, COE सबके सहयोग से इसका नियंत्रण कार्य करवा रहे। इसके अंदर ज़िले में अब तक 8-9 बार ऑपरेशन हो चुका है कल तक, जिसके अंदर हिंडोली में 2 बार ऑपरेशन हुआ, के पाटन में 4 बार, नैनवा, तालेड़ा, बूंदी में 1-1 बार ऑपरेशन हमने करवाया है, जिसके अंदर विभाग की जो अनुमोदित कीटनाशी रसायन है उनका उपयोग किया जा रहा।
खुशी की बात है कि अभी तक कृषि क्षेत्र में इसका उपचार किया जा रहा है। चूँकि ये स्थिति अलार्मिंग जब बनेगी, जब यदि बरसात होने के बाद फसलों की बुआई हो जाती है, उसके बाद यदि टिड्डी का प्रकोप होता है तो काश्तकारों के लिए बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी तक सभी जनप्रतिनिधियों का, ग्रामीण वासियों का सहयोग मिल रहा है। चूरू जिल्लारा करीब 1200 बत्ता गांव में टिड्डियारो आतंक लगातार जारी है। कृषि विभाग कनी सु टिड्डिया माथे नियंत्रण पाबा खातिर लगातार कीटनाशक रो छिड़काव करियो जा रही है। टिड्डियोरा हमला सु किसान ने हुआ नुकसान रो भाजपा विधायक राजेंद्र राठौर जायजा लियो। चूरू जिले के अंदर लगातार तीसरी बार एक पखवाड़े के अंदर तीसरा हमला है इस जिले के अंदर टिड्डी दल का। बड़ी मात्रा में काश्तकार का नुकसान हुआ। अभी काश्तकार ने अपनी मूंग, मोठ और बाजरे की फसल बोई थी कि टिड्डी का कहर टूट पड़ा। बार बार कहने पर भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। मैं समझता हूँ संवेदनहीनता की हद हो गई। आज सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से हम लोग काश्तकार के साथ आंदोलन कर नहीं सकते, वरना सारी गाइडलाइन टूटेगी और प्रशासन निष्ठुर होता जा रहा है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। टिड्डी दल की जैसे ही सूचना मिलती है कि जिले में कहीं भी प्रवेश कर रहा है तो हमारी जो सर्वे टीम है, मॉनिटरिंग टीम है, वो एक्टिवेट हो जाती है और उस टिड्डी के दल के उसका एक तरीके से पीछा करना शुरू कर देते हैं कि कौन से लोकेशन में पहुंची है, कौन से गाँव से निकली है। हम उसको संभावित भी किस जगह पड़ाव डाल सकती है उस इलाके में एडवांस में हम तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। वहाँ के लोकल किसानों से संपर्क कर देते हैं ताकि उन किसानों को कहते हैं भी वो जहाँ तक शाम दिन के समय की बात आती है तो उनको कहते हैं भी ढोल पीपे बजाकर आप उड़ाते रहो, उसमें नियंत्रण किया जाना संभव नहीं है। रासायनिक छिड़काव नहीं कर सकते। यहाँ मेरे गांव के अंदर टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, किसान सारे के सारे मायूस हैं। उनकी खेती की हुई पूरी चौपट हो चुकी है। बचाव के लिए सभी किसान भाई कोई पीपे से अपने खेत में आवाज़ लगा, किसी प्रकार की थाली बजा रहे हैं। मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर बजा करके डीजे से टिड्डियों को भगाया जा रहा है। सारे के सारे किसान लगभग 2 घंटे से परेशान है, अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं। इन हिस्सों में लगातार टिड्डियों का जो प्रकोप है उससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और अभी आज और कल में तो सरदार शहर तहसील के कम से कम 50 से अधिक गांवों में टिड्डियों का प्रकोप है, जिससे नरमा, कपास। कस्टम विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई करता थका जयपुर हवाई अड्डा माथे 15 करोड़ 67 लाख रुपया रो करीब 32 किलो सोना पकड़िया है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सुआए 14 भारतीय यात्रियों ने कस्टम विभाग का नीसू शकरा आधार माथे रोक्यो गयो, जिनरे पाछे तलाशी माए उनसू सोनारी बिस्किट बरामद करया गया। मामला री जांच जारी है। श्री गंगानगर रा श्री विजय नगर थाना पुलिस नशा विरोधी अभियान रे तहत 5 किलो अवैध अफीम रे साथे 3 तस्करा ने गिरफ्तार करियो है। थानाधिकारी विक्रम तिवारी बताए कि नशा रा अवैध कारोबार करवा वाला माथे कड़ी कार्रवाई करी जावेली। एंड कारोबार में संलिप्त किसी व्यक्ति ने बख्शियो नहीं जावेलो। जाने वाली लिंक रोड पर एक एल्टो कार जो बड़ी संदिग्ध दिखाई दी, इसकी रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 3 शख्स सवार थे। दशरथ सिंह, कपिल और तीसरे का नाम जयदेव सिंह था। कार की तलाशी के दौरान हमें 5 किलो अफीम का दूध इस गाड़ी से रिकवर हुआ। इसके लिए इन तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान राम सिंहपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज श्री प्रहलाद शर्मा द्वारा किया जा रहा है। कोरोना री वजह से गांव लौटिया लोग अब पुनः तेजी से आपरा काम माथे लौटपा लग्या है, जिन सु जनजीवन सामान्य होतो दिखाई दे रही है। अनलॉक 2.0 रे तहत केंद्र सरकार कई रास्ता माथे रेल आवागमन ने बढ़ायो, जिन रे चालता श्रमिक ने रोजगार मिलबा लग्यो है। श्रमिक केंद्र सरकार और रेलवे रो आभार जताया। गांव परे हुए है, बाड़मेर जिले में आया पड़े बम्बई जाओ। मैं आया नहीं हो गया 3 महीना हो गया। घर बैठा करो कहीं काम निवेदन जाना पड़े, सरकारी गाड़ी चले, अच्छी बात।
वंदे भारत मिशन के तहत राजस्थान प्रवासियों ने लाबिया रो सिलसिलो जारी है। पर्यटन विभाग रा उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत बताया कि 22 मई से शुरू हुआ इन सिलसिला में अब तक 73 फ्लाइटर जरिया सु करीब 8000 प्रवासी प्रदेश पुग चुका है। उपेंद्र सिंह शेखावत बताया कि इन फ्लाइटा ने जयपुर हवाई अड्डा के अलावा प्रदेश का दूजा जिला में भी उतारबारी व्यवस्था की जा रही है। अब तक ऑलमोस्ट 73 फ्लाइट्स को राज्य सरकार कैटर कर चुकी है, जिसमें कि 8000 के आसपास प्रवासी राजस्थानी जिनको कि इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन करा चुके हैं। और इसके लिए ऑलमोस्ट जेडीए के व्यवस्थाओं के साथ साथ डिपार्टमेंट ने करीब 45 के करीब होटल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहां कि इनको होटल्स में क्वारंटाइन करवाया जा रहा है। आप देखें तो इसमें कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आपरा गांव लौटिया श्रमिक खातिर मनरेगा योजना वरदान साबित वही रही है। जोधपुरा गांव माय मनरेगा योजना के तहत इन श्रमिकों ने रोजगार मुहैया करवायो गयो है, जिनसु अर्थव्यवस्था ने पटरी माथे ल्याबारी जुगत करी जा रही है। पंचायत समिति करवड़ा सरपंच पप्पू राम बिश्नोई केंद्र सरकार आभार जताता थका कया के योजना के तहत बड़ी तादाद में प्रवासी श्रमिकों ने रोजगार मिलियो है। देश में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण सारू जाठे एक और सरकार कनीसू जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वठे ही अब आम जन भी जागरूकता रो बीड़ो उठायो है। इन्हीं कड़ी में जोधपुर रा पड़ेसरिया मनरेगा में काम करवा वाली महिलाओं ने कोरोना रा बारा में जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी मजदूरा खातर वरदान साबित हो रही है। कोरोना महामारी रे पाछे बेरोजगार हुआ मजदूरा ने इन रे तहत रोजगार दिलायो जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ने रे राजस्थान सरकार ने भी पत्र लिखियो और इन योजना खातिर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करियो जा चुकियो है। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय हैं वो कोऑर्डिनेट करके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में जो प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में वापस गए हैं उनके लिए रोजगार जनरेट करेगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उज्ज्वला योजना के तहत मिलबा वाला गैस सिलेंडर खातर जोधपुरा लाभार्थी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित करियो। जोधपुरा कुड़ी गांव में इन योजना रो लाभ उठा रियो लोगा रो कहनो है कि गैस सिलेंडर मिलबा सो उनरा जीवन में बदलाव आयो है। पर्यटन महकमा रा नुवा प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता अपरो पदभार ग्रहण करबारे दूजे दिन ही पर्यटन महकमा रा एकला री बैठक लीनी। बैठक में आलोक गुप्ता सु फीडबैक लियो और पर्यटन विभाग ने पटरी माथे लाबिया माथे चर्चा कीनी। प्रदेश भर में मानसून रा आगमन रे साथे ही मौसम में लगातार बदलाव देखबाले मिल रियो है। मौसम महकमो अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और कोटा में मेघ गर्जन और धूलभरी आंधी चलबारे साथे बिरखा री संभावना जताई है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको है और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने भी फॉलो कर सके हो। अब खास समाचार एक बार फिर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना री 41,000 से ज्यादा जांच हो रही है। प्रतिदिन प्रदेश में आज कोरोना रा 204 नवा मामला आबारे साथ संक्रमित री संख्या बढ़कर वही 19,005। झुंझुनू में विधायक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोरोना पॉजिटिव आवारे पाछे स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद। राज्य सरकार पुलिस विभाग में बड़ो फेरबदल करता 66 IPS अधिकारियों रा करया तबादला। 2 DG, 8 ADG, 7 IG और 13 DIG बदला गया। टिड्डियारा हमला ने रोकबा खातर जैसलमेर में हेलीकॉप्टर कानीसू करियो जारियो छिड़का। वटे ही बूंदी में टिड्डिया राहोरिया लगातार हमला ने रोकबा खातर कृषि विभाग कानीसू करियो जारियो स्प्रे। कस्टम विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई करता थका। जयपुर एयरपोर्ट माथे पकड़ियो करीब 32 किलो सोना। 14 यात्रियों से तलाशी के दौरान बरामद करिया सोनारी बिस्किट। और प्रदेश भर में बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग में गर्जन और धूलभरी आंधी चाल बारे साथ बारिश की जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में इतना ही। नमस्कार।